नमस्कार दोस्त, आए आज सुनते हैं दिवाली पूजन कथा। एक बार की बात है, एक बड़े नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम शीतल था। शीतल बड़ी चतुर और समझदार लड़की थी। एक दिन उसने देखा कि पीपल के पेड़ के पास से रोज लक्ष्मी जी निकलती हैं। यह दृश्य देखकर उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि लक्ष्मी जी से कैसे बात करे। एक दिन अचानक लक्ष्मी जी ने खुद शीतल को बुलाया। वह बोली, बेटी, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं। तुझ में कुछ खास है, इसलिए मैं चाहती हूं कि तू मेरी सहेली बन जाए। शीतल तो हक्का बक्का रह गई। उसने जवाब दिया, माता, मुझे अपने माता पिता से पूछना पड़ेगा। यह सुनकर लक्ष्मी जी मुस्कुराई और चली गईं। शीतल दौड़ी दौड़ी घर आई और अपने माता पिता को सब कुछ बताया। माता पिता ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम लक्ष्मी जी की सहेली बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लो। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शीतल ने उनकी आज्ञा लेकर लक्ष्मी जी की सहेली बनना स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बीतने के बाद लक्ष्मी जी ने शीतल को भोजन का निमंत्रण दिया। जब वह पहुंची तो उसे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा गया। सोने की चौकी पर उसे बिठाया गया और कीमती वस्त्र पहनने को दिए गए। शीतल को लगा कि जैसे वह स्वर्ग में है। खाना बहुत स्वादिष्ट था और लक्ष्मी जी का प्यार उसे और भी मधुर बना रहा था। भोजन के बाद लक्ष्मी जी ने कहा, अब मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी। यह सुनते ही शीतल का दिल धड़कने लगा। उसने संकोच भरे स्वर में कहा, आप हमारे घर? पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आऊंगी, बस तुम मेरी मेजबानी कर लेना। शीतल घर पहुंची और अपने माता पिता को सब बताया। उसके माता पिता ने पहले तो खुश होकर उसकी बात सुनी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि लक्ष्मी जी को बुलाना है तो उनकी चिंता बढ़ गई। शीतल ने उदासी से कहा, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें क्या खिला सकूंगी। उसके पिता ने सलाह दी, बेटी, घर को गोबर से लीप कर साफ कर देना। रूखा सूखा हो, लेकिन प्रेम और श्रद्धा से खिलाना, सब ठीक हो जाएगा। अभी ये बात हो ही रही थी कि तभी अचानक एक चील आसमान से मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार लेकर वहां गिरा गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह नौलखा हार देखकर शीतल और उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत हार बेचकर लक्ष्मी जी के भोजन की भव्य तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी शीतल के घर आए। शीतल ने उन्हें सोने की चौकी पर बिठाया और प्रेम से भोजन कराया। दोनों देवी देवताओं ने बड़े प्रेम से भोजन ग्रहण किया और प्रसन्न होकर शीतल और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद से साहूकार का घर धन, दौलत और खुशियों से भर गया। शीतल का परिवार अब संपन्न और सुखी हो गया। इस प्रकार एक साधारण साहूकार की बेटी, जिसने केवल अपने प्रेम और श्रद्धा से देवी लक्ष्मी को प्रसन्न किया, उसे धन और वैभव से भरपूर जीवन का वरदान मिला। तो हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार आपने शीतल पर कृपा बरसाई, उसी प्रकार सबके घरों में सुख, शांति और संपत्ति का वास करें।